व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन एक ऐसा टूल है जिसमें हम रियल वर्ड्स के प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इन अदर सेंस हम ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स लाइक एक्स एंड वाई वेरिएबल। एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंडेंस को शो करने के लिए जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड विलियम लेibniz ने फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराया। फंक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन से पहले हम कुछ सेट्स डिफाइन करते हैं, सेट एक्स और सेट वाई। सेट एक्स जिसकी वैल्यू हम फंक्शन में इंसर्ट करते हैं और फंक्शन कुछ प्रोसेस के बाद हमें आंसर देता है और वो आंसर सेट वाई से बिलोंग करता है। फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई एक ऐसा रूल या कोरेस्पोंडेंस है कि एक्स के हर एलिमेंट के अगेंस्ट हमें एक यूनिक सिंगल एलिमेंट सेट वाई में मिलता है। इसी तरह सेट एक्स को डोमेन ऑफ फंक्शन और सेट वाई को रेंज ऑफ फंक्शन कहते हैं। इन अदर सेंस फंक्शन एक कंप्यूटिंग मशीन है कि जिसमें हम कुछ वैल्यूज एज अ डोमेन इंसर्ट करते हैं और फंक्शन कुछ प्रोसेस के बाद या फिर वो मशीन कुछ प्रोसेस के बाद हमें एक आंसर देती है आउटपुट की सूरत में। जो चीज़ हम इनपुट कर रहे हैं उसको डोमेन ऑफ फंक्शन और जो हमें आउटपुट के तौर पर मिल रही है उसको रेंज ऑफ फंक्शन कहते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर डिपेंड कर रही होती है उसकी साइड पे, और हम ये भी जानते हैं कि स्क्वायर में चारों साइड्स की लेंथ बराबर होती है और एरिया ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला है a = x स्क्वायर। अगर साइड छोटी है तो एरिया भी कम होगा और अगर साइड्स की लेंथ ज्यादा है तो स्क्वायर का एरिया भी ज्यादा होगा। दैट्स मीन एरिया डिपेंड कर रहा है स्क्वायर की साइड्स पे और साइड्स को यहाँ पे x से रिप्रेजेंट किया गया है। दैट्स मीन्स एरिया डिपेंड कर रहा है साइड्स ऑफ द स्क्वायर। इन अदर सेंस a डिपेंड कर रहा है x पे। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, स्फीयर डिपेंड कर रही होती है उसके रेडियस। अगर रेडियस कम होगा तो स्फीयर छोटी होगी और अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो स्फीयर बड़ी होगी। लिहाजा स्फीयर का वॉल्यूम भी रेडियस पे डिपेंड कर रहा होता है। रेडियस ज़्यादा होगा तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और अगर रेडियस कम होगा तो उसका वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम का फार्मूला है v = 4/3 πr³। अगर हम यहाँ पे रेडियस की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर हम यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कम कर देते हैं तो वॉल्यूम भी कम होगा। दैट्स मीन वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। इन अदर सेंस v डिपेंड कर रहा है r पे। दैट्स मीन्स वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, इन अदर सेंस v इज अ फंक्शन ऑफ r। और प्रीवियस एग्जांपल को हम रिलेट करें, वहाँ पे a फंक्शन था x का। फंक्शन को हम f ऑफ x के बजाय y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज फंक्शन की डेफिनेशन है कि x की डिफरेंट वैल्यू के अगेंस्ट हमें y का आंसर सिंगल मिलना चाहिए या f ऑफ x का आंसर सिंगल मिलना चाहिए। अगर हम f ऑफ x को y के इक्वल लेट कर लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन y का आंसर उस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है लेकिन वो हमेशा यूनिक होगा। दैट्स मीन्स हम फंक्शन को f ऑफ x के बजाय y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रीवियस एग्जांपल में हमने फंक्शन को f of x = x⁻² - 1 लिखा था। यहाँ पे हमने फंक्शन f of x के बजाय y को इक्वल कर लिया x⁻² - 1। तो यहाँ पे हम रीड करेंगे इसको y इज अ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो फंक्शन को हम स्मॉल अल्फाबेट f_g_h और कैपिटल अल्फाबेट f_g_h से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है f of x = x⁻² - 1। अगर सेट x का कोई एलिमेंट लाइक 4 हम फंक्शन में पुट करते हैं तो फंक्शन कुछ प्रोसेस के बाद हमें आंसर देता है 15 और 15 सेट y से बिलोंग कर रहा है। अगर आप इस फंक्शन में सेट x में से -2 पुट करते हैं तो आपको आंसर 3 मिलेगा जो सेट y से है। अगर आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो फंक्शन आपको आंसर सेट y में देगा और वो आंसर है 0। अगर आप यहाँ पे एक बात नोट करें, सेट x की किसी भी एलिमेंट के अगेंस्ट हमें सेट y में यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए और यही फंक्शन की डेफिनेशन थी। फॉर एग्जांपल f of x = ±√x। अगर हम x की कोई सिंगल वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें 2 डिफरेंट आंसर देता है। अगर इसमें हम x की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं तो ये हमें +2 और -2 आंसर दे रहा है। x की हमने एक सिंगल वैल्यू 4 पुट की और हमें 2 डिफरेंट आंसर मिले और ये फंक्शन की डेफिनेशन के बिल्कुल अगेंस्ट है। दैट्स मीन्स ये फंक्शन नहीं है।